हेलो एवरीवन, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सारे प्रॉब्लम्स का बस एक ही सॉल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। आज का फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे बहुत जल्दी एक कामयाब इंसान बनना है। इस इंग्लिश में आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन वेरी सून। मुझे बहुत जल्दी एक कामयाब इंसान बनना है। आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन वेरी सून। समय हर जख्म को, हर घाव को भर देता है। इस इंग्लिश में टाइम हील्स एवरी वुंड। समय हर जख्म को भर देता है। टाइम हील्स एवरी वुंड। मैं उससे ज़्यादा काम करता हूँ तो आई वर्क मोर देन ही डज। मतलब वो जितना करता है उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। आई वर्क मोर देन ही डज। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो कभी कभार यहाँ आता है। तो कभी कभार इस इंग्लिश में सेल्डम, या फिर कभी कभी तो समटाइम्स भी बोलते हैं कि कभी कभी। तो वो कभी कभार यहाँ आता है। ही सेल्डम कम्स हियर। ही सेल्डम कम्स हियर। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, या फिर मैं ठीक से जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा मतलब क्या है। तो आई नो एग्जैक्टली वॉट यू मीन। आई नो एग्जैक्टली वॉट यू मीन। नेक्स्ट है, तुम सबके पास काम नहीं है क्या। इस इंग्लिश में डोंट यू ऑल हैव वर्क टू डू। तुम सबके पास काम करने को नहीं है क्या, या फिर तुम सबके पास काम नहीं है क्या। डोंट यू ऑल हैव वर्क टू डू। डोंट यू ऑल हैव वर्क टू डू। मैं ऐसी चीज़ों से नफ़रत करता हूँ, हेट करता हूँ। आई हेट सच थिंग्स। मैं ऐसी चीज़ों से नफ़रत करता हूँ। आई हेट सच थिंग्स। वो सोचता है कि वो अपने पिता से ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा होशियार है। ही थिंक्स ही इज़ वाइज़र दैन हिज फादर। ही थिंक्स ही इज़ वाइज़र दैन हिज फादर। तुम बहुत तेज़ बोलते हो। यू स्पीक टू लाउडली। तुम बहुत तेज़ बोलते हो, बहुत ज़ोर से बोलते हो। यू स्पीक टू लाउडली। बस मेरे लिए इतना कर दो। जस्ट डू दिस मच फॉर मी। बस मेरे लिए इतना कर दो। जस्ट डू दिस मच फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम यह अन्याय नहीं सहेंगे। बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया सहेंगे। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। जब ये कहना हो तब हम बोलेंगे वी वॉन्ट, या फिर वी विल नॉट टॉलरेट या बेयर दिस इनजस्टिस। वी वॉन्ट टॉलरेट दिस इनजस्टिस। वो बहुत कम खाता है। ही ईट्स वेरी लिटिल। वो बहुत कम खाता है। ही ईट्स वेरी लिटिल। समय सब बदल देता है। टाइम चेंजेस एवरीथिंग। समय सब बदल देता है। टाइम चेंजेस एवरीथिंग। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। इस इंग्लिश में मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरे घर नहीं चलोगे क्या, या फिर तुम मेरे घर नहीं आओगे क्या। इस इंग्लिश में बोलेंगे वॉन्ट यू कम टू माई होम। वॉन्ट यू कम टू माई होम। तुम मेरे घर नहीं चलोगे। वॉन्ट यू कम टू माई होम। तुम उसका पता कैसे जानते हो। उसका एड्रेस तुम्हें कैसे पता। हाउ डू यू नो हर एड्रेस। तुम उसका पता कैसे जानते हो। हाउ डू यू नो हर एड्रेस। आप किससे मिलना चाहते हैं, या फिर आपको किससे मिलना है। हुम डू यू वांट टू मीट। आप किससे मिलना चाहते हैं। हुम डू यू वांट टू मीट, या फिर हुम डू यू वांट टू सी। तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हाउ डू यू रिमेन सो चेयरफुल। तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हाउ डू यू रिमेन सो चेयरफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि इसका क्या मतलब है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन। इसकी परवाह कौन करता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु केयर्स अबाउट इट। हु केयर्स अबाउट इट। इसकी परवाह कौन करता है। हु केयर्स अबाउट इट। तुम किसके साथ आए हो। तो विथ होम हैव यू कम। विथ होम हैव यू कम। तुम किसके साथ आए हो। विथ होम हैव यू कम। तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हो। इसे इंग्लिश में होम डू यू लव द मोस्ट। होम डू यू लव द मोस्ट। तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती हो। होम डू यू लव द मोस्ट। उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया या छोड़ दिया था। शी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर। उसने पिछले साल स्कूल छोड़ दिया था। शी लेफ्ट द स्कूल लास्ट ईयर। मैं सही से सो नहीं पाया, या फिर मैं ठीक से सो नहीं पाया। आई डिडंट स्लीप वेल। मैं सही से सो नहीं पाया। आई डिडंट स्लीप वेल। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। वाई डिड यू कम बैक सून। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। तो वाई डिड यू कम बैक सून।
उन्होंने मेरे बुरे वक्त में, मेरे बुरे समय में मेरी मदद की थी, मेरी सहायता की थी। दे हेल्प्ड मी इन माई बैड टाइम्स। दे हेल्प्ड मी इन माई बैड टाइम्स। वो रोज़ कई घंटे पढ़ता था, मतलब कई घंटे पढ़ता था, बहुत घंटे पढ़ता था। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे या पर डे। वो रोज़ कई घंटे पढ़ता था। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन। यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन। वे हमें ताना नहीं मारेंगे, या फिर वो लोग हमें ताना नहीं मारेंगे। तो दे वॉन्ट टॉन्ट अस। दे वॉन्ट टॉन्ट अस। अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हियर विथ योर बैग एंड बैगेज। बैग मतलब थैला और बैगेज मतलब सामान। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। तो ही कैन कम किसी भी समय, तो एनी टाइम। ही कैन कम हियर एनी टाइम। वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। ही कैन कम हियर एनी टाइम। इस मामले को यहीं सुलझाना बेहतर होगा। इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। इट विल बी बेटर टू सेटल द मैटर हियर। हमने सोचा हम वहाँ जाएंगे, या हमने सोचा था हम वहाँ जाएंगे। वी थॉट वी वुड गो देयर। वी थॉट वी वुड गो देयर। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, या फिर हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई, या फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर गए। इस इंग्लिश में ऑल आवर एफर्ट्स वेंट इनटू वैन। ऑल आवर एफर्ट्स वेंट इनटू वैन। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। तो इस सच पीपल आर नॉट डिवोटेड टू एनी वन। सच पीपल आर नॉट डिवोटेड टू एनी वन। मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना वादा निभाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल कीप हिज प्रॉमिस। आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल कीप हिज प्रॉमिस। तुम तो उससे भी बुरे हो। इस इंग्लिश में यू आर वर्स दैन हिम। तुम तो उससे भी बुरे हो। यू आर वर्स दैन हिम। अब अगर ये कहना हो कि मुझे अक्सर सिर दर्द रहता है, या फिर मेरे सिर में अक्सर दर्द होता है या दर्द रहता है, तो आई ऑफन सफ़र फ्रॉम हेडेक। आई ऑफन सफ़र फ्रॉम हेडेक। मैंने या मैंने ये बाय मिस्टेक यहाँ पे या हो गया। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बदल जाएगा। इस इंग्लिश में आई नेवर ड्रीम्ड दैट ही वुड चेंज दिस मच। आई नेवर ड्रीम्ड दैट ही वुड चेंज दिस मच। तुमने मेरे मन की बात कह दी। यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ सच अ यस मैन। मतलब तुम वो इंसान हो कि सबकी हाँ में हाँ मिलाते हो, या उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान हो, जो जो बोलता है उसकी हाँ में हाँ मिला देते हो। तो यू आर अ सच अ यस मैन। यू आर अ सच अ यस मैन। आजकल मुझे भूख नहीं लगती। आई हैव अ पुअर अपेटाइट दीज डेज। या फिर अगर ये कहना हो कि मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट हर एवरी मोमेंट या एवरी टाइम। आई कीप थिंकिंग अबाउट हर एवरी मोमेंट या फिर एवरी टाइम। मुझे तुम्हारे गुस्से से बुरा नहीं लगता। आई डोंट फील बैड फॉर योर एंगर। मुझे तुम्हारे गुस्से से बुरा नहीं लगता। मैं तुम्हारे गुस्से का बुरा नहीं मानती। आई डोंट फील बैड फॉर योर एंगर। उसने मुझे भावुक कर दिया। शी मेड मी इमोशनल। उसने मुझे भावुक कर दिया। शी मेड मी इमोशनल। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग वेरी लोनली। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी लोनली। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो इस इंग्लिश में आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? इस इंग्लिश में बोलेंगे वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी। वो मुझे बहुत बातूनी लगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला लगा। आई फॉन्ड हिम वेरी टॉकेटिव। आई फॉन्ड हिम वेरी टॉकेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि वो मुझे दिलचस्प नहीं लगी, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगी, मुझे उसमें कुछ खास बात नहीं लगी, तो आई डेंट फाइंड हर इंटरेस्टिंग। वो मुझे दिलचस्प नहीं लगी। आई डेंट फाइंड हर इंटरेस्टिंग। दिल छोटा मत करो या मन छोटा मत करो। तो डोंट लूज़ योर हार्ट। दिल छोटा मत करो। डोंट लूज़ योर हार्ट। अब अगर ये कहना हो हम कल पार्टी में गए, या फिर हम लोग कल पार्टी में गए थे, इस इंग्लिश में वी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। वी वेंट टू द पार्टी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है,
अब अगर ये कहना हो कि उसने गलत इंसान से पंगा लिया या पंगा ले लिया, तो ही मिस्ड विद द रॉन्ग गाय या रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग मैन। उसने गलत इंसान से, गलत आदमी से पंगा लिया। ही मिस्ड विद द रॉन्ग गाय। तुमने मुझे डरा दिया, यू स्कैर्ड मी। तुमने मुझे डरा दिया, यू स्कैर्ड मी। मैंने कल तुम्हें देखा था या फिर कल मैंने तुम्हें देखा, तो आई सॉ यू यस्टरडे। मैंने कल तुम्हें देखा था, आई सॉ यू यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे मैसेज भेजा, तो ही सेंट मी अ मैसेज। उसने मुझे मैसेज भेजा या भेजा था, ही सेंट मी अ मैसेज। उसने वो नौकरी छोड़ दी, उसने वो जॉब छोड़ दी, ही लेफ्ट दैट जॉब। उसने वो नौकरी छोड़ दी, ही लेफ्ट दैट जॉब। वो चलते समय फिसल गई या फिर वो चलते चलते फिसल गई, स्लिप कर गई, तो शी स्लिप्ड वाइल वॉकिंग। शी स्लिप्ड वाइल वॉकिंग। अनदेखा करना सीखो या नज़रअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। लर्न टू इग्नोर। अनदेखा करना सीखो, लर्न टू इग्नोर। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।